अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो ये दराज से कुछ पार्सल आए थे, बच्चों के टॉयज़ वगैरह मंगवाए थे और मैंने कुछ अपनी चीज़ें मंगवाई थी। तो ये एक वाटर गन मंगवाई है इन्होंने, पहले ली थी। इन्होंने क्या किया, वो बाहर फेंक आए, लड़ाई करके एक दूसरे से ना गटर में फेंक दिया उसको। मैंने कुछ बटर पेपर मंगवाए थे और ये है चाय। पार्सल आया था, ये कार मंगवाई थी, रोबोटिक कार। बच्चे स्कूल से वापस आए थे, इनको मैंने चेंज वगैरह करवा के तो इनको मैंने वाटरमेलन दिया है। तो अभी क्या किया है, बाहर ना थोड़ी सी गार्डनिंग वगैरह स्टार्ट की है हमने। तो इसने भी देखा ना कि सीड्स जो होते हैं उनको लगाते हैं। तो इसने क्या किया, वाटरमेलन खाते खाते सीड्स इकट्ठे कर लिए और इसको बाहर आके लगा रहा है, जैसे हमने लगाया ना, सीड्स लगा के उसके ऊपर मिट्टी डालनी, सेम वैसे कर रहा है। फिर उसको पानी दे रहा है। तो बेसिकली हमने बच्चों के लिए ही स्टार्ट की थी गार्डनिंग के। चलें इनका ना थोड़ा सा मोबाइल और टीवी से इंटरेस्ट कम हो और इस साइड पे डेवलप हो। तो ये वैसे भी दिमाग के लिए भी एक थेरेपी होती है, जैसे नमाज कुरान होता है ना, वैसे इस तरह की चीज़ें भी एक थेरेपी होती हैं। तो ये काफ़ी अच्छी होती हैं। तो उसके बाद आज ईद की शॉपिंग करने चले गए थे। तो फिर हम लोग आए हैं काफ़ी लेट, इफ्तारी से तकरीबन 5 मिनट पहले। तो हमने बोला अगर हम लोग बाहर इफ्तारी करने जाएंगे ना, तो उन्होंने 25-30 मिनट ले लेने हैं, तो उतनी देर हम लोग वेट नहीं कर सकते। तो घर फिर हमने इफ्तारी की है, रोज़ा इफ्तार किया है, फ्रूट्स वगैरह खाए हैं, जस्ट थोड़ा सा दूध वगैरह। तो फिर हम लोग खाना खाने गए थे नमाज वगैरह पढ़ के। तो बस अभी मैं बर्तन वगैरह उठा लूँगी और महमूद भी नमाज़ पढ़ रहे हैं, नमाज़ पढ़ेंगे फिर हम लोग खाना खाने जाएंगे। मोस्टली हम लोग जब भी बाइट जाते हैं ना, हम खाते हैं ग्रीन चिली लेमन और दाल, रायता, सलाद, ये सारा मिक्स करके ना। हमें और किसी चीज़ में मज़ा ही नहीं आता। तो ये जो ग्रीन चिली लेमन है ना, ये घर पे भी सेम ऐसा ही बन जाता है। तो लेकिन इसके साथ वहाँ पे जाके खाने का ये होता है कि रोटी ताज़ी होती है, तो उसके साथ मज़ा ही एक अलग हो जाता है ना, और थोड़ा इन्वायरमेंट भी चेंज हो जाता है। तो लेकिन घर में मैंने ट्राई किया, इसकी मैंने रेसिपी भी दी हुई है अपने चैनल पे। तो ये बड़ा मज़े का बनता है, एग्जैक्ट ऐसा ही बनता है, लेकिन बस रोटी का होता है। मतलब बाहर से रोटी लेके आते हैं तो घर आते आते ना थोड़ी सौगी सी हो जाती हैं, तो वो सेम टेस्ट नहीं आता है, वो मज़ा नहीं आता जो हम लोग बाहर जाके खाते हैं। तो फिर ये काफ़ी लाइट वेट सा होता है, फुल हेल्दी होता है, इसमें कुछ ऐसा वैसा यूज़ नहीं किया होता। लाइक इतने मिर्च मसाले भी नहीं होते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप रेसिपी देख सकते हैं, मेरे चैनल पे पड़ी होगी, या फिर ना इसका मैं लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो बस ये खाना शाना खा लिया है, उसके बाद अभी घर जाना है। और घर चले गए थे। और जब भी बाहर खाने जाओ ना, तो बच्चे ओवर ईट कर लेते हैं, तो फिर उनको घर वापस आके वॉक करवानी ज़रूरी होती है। और ये रूम का हाल है हमारे का, बेडरूम का। तो ये बेसिकली क्या हुआ है कि अभी है मौसम था, कभी बारिश हो रही थी, कभी गर्मी हो रही थी, कभी सर्दी हो रही थी। तो मैंने कपड़े महमूद के, हम दोनों के उठा दिए थे, बस थोड़े बहुत ही रह गए हैं। और बच्चों के सारे गर्मियों वाले सर्दियों वाले मिक्स हो गए थे, कभी गर्मी वाले पहनाने पड़ते थे, अगले दिन ही सर्दी वाले पहनाने पड़ते थे। तो अभी मैं क्या करी, ईद की मैंने शॉपिंग की है, ईद के लिए पैकिंग करनी है। मोस्टली हम लोग ससुराल जाते हैं, तो पैकिंग करने लगी हूँ। तो मुझे वो चीज़ें इधर उधर मिल नहीं रही, बच्चों के छोटे छोटे से कपड़े होते हैं, आगे पीछे हुए हैं। तो फिर मैंने सारी वो अलमारियाँ वगैरह खाली की हैं, और मैंने सोचा कि ना ये बाहर वॉक कर रहे हैं, खेल रहे हैं उतनी देर, तो उतनी देर ना मैं ये सारी सेटिंग कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो बस ये बाहर वॉक शॉकी कर रहे हैं। मैंने इनके सारे कपड़े निकाले हैं, बेड पे रखे हैं, और फिर मैं स्टार्ट हो गई हूँ।
तो बस अभी गर्मियों वाले रख देने हैं, सर्दियों वाले उठा देने हैं, क्योंकि अब सर्दियाँ ख़त्म हो गई हैं। अब अगर बारिश होगी भी तो इतनी सर्दी नहीं आएगी कि इनको मोटे कपड़े बनाने पड़े। और जो आयरन करने वाले हैं ना, वो भी अब मैंने गर्मियों के निकाले थे। मैंने अपने 1-2 सूट आयरन किए। और ये इज़हान को भूख लग गई थी खेलते खेलते, और ये घर आ गया। तो मैंने डायपर वगैरह चेंज किया, इसको फीडर वगैरह दिया, और जो धोने वाले थे वो मैंने उठाए हैं। और यहाँ पे मैंने एक चादर बिछा दिया, क्योंकि कारपेट पे भी अभी वैक्यूम करने वाला है, तो मैं वैसे कपड़े नहीं रखना चाह रही थी। तो ये यहाँ पे जो है ना, ये इन कपड़ों को मैंने इस्त्री करना है, ये मैं साइड पे कर रही हूँ, क्योंकि गर्मियों वाले मैंने 1-2 सूट अपने किए हैं, बाकी वैसे ही पड़े हुए हैं। तो ये मुझे 2-3 दिन लग जाएंगे इनको इस्त्री करने में ना। तो ये फिर मैंने सोचा ये मैं ईद के बाद करूँगी तसल्ली से। अभी बस मैंने ईद की पैकिंग करनी है, और जो 2-4 रोज़े रह गए हैं ना, बस उनमें पैकिंग ही होनी है या ईद की तैयारियाँ होनी है। तो इस्त्री करने वाला काम ईद के बाद सुकून से करूँगी, क्योंकि मुझे भी चाहिए भी नहीं है। तो बस ये स्टॉलर्स वगैरह इनको मैं इस्त्री करके नहीं रखती होती, या इनको मैं एज़ इट इज़ ही रख देती होती हूँ। और ये जो हमारे बेड के साइड टेबल्स हैं ना, क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो उनका क्या होता है, चीज़ों को एक्सेस करना बहुत ईजी होता है ये वाले ड्रॉर में। तो यहाँ पे फिर मैं वो वाली चीज़ें रखती होती हूँ जिसमें बच्चों को इंटरेस्ट ना हो। तो उनको ये स्टॉलर्स वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इनको वो छेड़ते नहीं हैं, तो मैंने बस इनको यहाँ पे रखा हुआ है। और ये काफ़ी इजी भी है। इनको मैंने इस तरह के बॉक्सेस ये ऑनलाइन शॉपिंग करें ना तो मिल जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, निकालना भी ईजी होता है, और वो बाकी जो है सेटल ही रहते हैं, गिरते नहीं हैं स्टॉलर्स। और रखना भी बहुत ईजी होता है, और सारे नज़र आ रहे होते हैं, तो ईजी हो जाता है कि हमने कौन सी चीज़ लेनी है। तो बस इस तरह से मैंने इनको सेट किया हुआ है। बाकी जो दूसरी साइड पे है उधर भी ये स्टॉलर्स वगैरह ही पड़े हुए हैं। और एक साइड पे जो है ना, मैंने अपना वो जो होती है हिजाब कैप होती है, हेयर पिन्स होती हैं। मैं मोस्टली हिजाब करती हूँ, तो वो हेयर एसेसरीज़ अब मुझे इतनी ज़रूरत नहीं होती। जस्ट मैंने हिजाब कैप्स रखी हुई हैं, हेयर बैंड्स रखे हुए हैं, और हेयर पिन्स रखी हुई हैं। और ये पीछे जो है, ये भी एक बॉक्स में ना मैंने रखी हुई हैं, क्या कहते हैं इसको, हिजाब कैप्स। यस, हिजाब कैप रखी हुई हैं। और ये हेयर बैंड्स हैं यहाँ पे। ये भी डिब्बे फ्री में मैंने रखे हुए हैं, कोई मैंने खर्चा नहीं किया हुआ ऑर्गेनाइजेशन पे। तो ये बॉक्सेस है ना, ये ग्रोसरी वगैरह लो तो मिल जाते हैं। तो ये ट्रांसपेरेंट है, इसके अंदर मैंने एक वो फॉर्म सा रख के, तो यहाँ पे ना हिजाब पिन्स रख दिए हैं। पहले मैंने वैसे फॉर्म में रखी हुई थी, तो वो दूसरी साइड से ऐसे जब यूज़ करते, हाथ में पकड़ते, तो वो उंगली में जाके ना लगती थी। तो लेकिन अभी ये डिब्बे में है तो काफ़ी सेफ़ है। और इसी तरह सेफ्टी पिन भी मैंने ट्रांसपेरेंट डिब्बे में रखी हुई हैं, देखनी ईजी होती है। तो बस ये यहाँ पे कपड़े वगैरह निकाल रही हूँ। तो पहले मैंने सर्दियों वाले साइड पे कर दिए हैं, जिनको मैंने प्रेस करना है वो मैंने साइड पे कर दी। देखने में मुझे ऐसे लग रहा था पता नहीं क्या है, किधर से शुरू करूँ किधर से नहीं। तो लेकिन उसके बाद जब मैं करने लगी हूँ तो इतना टाइम नहीं लगा। तो ये जो सर्दियों वाले हैं ना, इनमें से भी जो मैंने बच्चों को पहनाने हैं अगले साल, वो मैंने साइड पे कर दिए हैं। बाकी जो है उनको मैं डिक्लटर कर दूँगी। तो ये वाले मैंने साइड पे कर दिए हैं, ये अगले साल के लिए मैं किसी लाइक ड्रमी वगैरह में स्टोर में रख दूँगी। और ये वाले जो है इनको मैंने शॉपर में डाल के तो जाते हुए दे देना। मोस्टली जो कपड़े अपने और महमूद के होते हैं ना, वो हम लोग जानने वालों को, अगर किसी को ज़रूरत है तो वो दे देते हैं। लेकिन बच्चों के कपड़े हम लोग जो है ना, वो जानने वाले को नहीं देते, वो हम लोग बाहर ही देते हैं किसी ज़रूरतमंद को। ये जैकेट्स वगैरह भी जो है ना, सर्दियों के स्टार्ट में मैंने प्रेस करके रखी हुई थी, लेकिन मैंने पूरा वो 6 महीने सर्दियों में नहीं पहनाई हैं। तो मैंने सोचा अगली सर्दियों में भी नहीं पहनानी, तो इनको भी मैं निकाल देती हूँ। बस हैंगर्स वगैरह भी अलहदा कर रही हूँ, क्योंकि आके फिर मैंने जस्ट कपड़े इस्त्री करने हैं। सबसे पहले मेरा काम यही होगा, कपड़ों का ही होना है, क्योंकि आना है उधर से भी कपड़े काफ़ी गंदे हुए होते हैं, वॉश करना, आयरन करना, बस यही काम होने हैं मेरे 2-4 दिन के बाद। तो ये वाले मैं साइड पे रख दूँगी, इनको स्टोर में रख दूँगी मैं। और ये हैंगर भी ज़ाहिर है वो सर्दियों वाले कपड़े निकाले थे, तो गर्मियों वाले इतने प्रेस ही नहीं किए, तो काफ़ी ज़्यादा हो गए इकट्ठे। तो मोस्टली मैं हफ्ते बाद कर लेती होती हूँ। लाइक डेली कपड़े वॉश करने हैं, उसमें से जो प्रेस करने वाले हैं वो साइड पे बास्केट में रखते जाना है, और फिर हफ्ते में 1 दिन बैठ के सुकून से कर लेने होते हैं, तो बहुत ज़्यादा नहीं होते। और ये वाली बास्केट जो है, इसमें मैं बच्चों के ट्राउज़र और शर्ट्स जो रफ़ पहनाती हूँ ना, रफली इनको घर में, तो वो मैं यहाँ पे रख देती हूँ, उनको मैं प्रेस नहीं करती हूँ। तो बस उनको मैं रख दूँगी। और इनकी कैप्स वगैरह और सॉक्स वगैरह, ये पीछे जगह बच रही थी, तो यहाँ पे मैंने कैप्स रख दी हैं। 2 बास्केट्स मैंने इस साइड पे रख दी हैं, और पीछे मैंने इनकी सॉक्स रख दी हैं। और यहाँ पे इनकी जो है नमाज के लिए टोपियाँ वगैरह वो रख दी हैं। और ये एक दूसरी साइड पे भी कपड़े थे, तो यहाँ पे भी मैंने कुछ जो बच गए हैं वो इधर रख दिए हैं। और बाकी मैंने जगह खाली रखी है, क्योंकि अभी गर्मियों का स्टार्ट है, तो आगे से आगे कपड़े लेने ही होते हैं।
तो जगह एक्स्ट्रा होनी चाहिए अलमारी में। तो ये सारे कपड़े प्रेस करने वाले हैं, ये मैं रखूँगी, इनको दूसरे रूम में रख दूँगी। और ये बास्केट इसमें मैं हफ्ते बाद कपड़े प्रेस करने के लिए रखती होती हूँ। ये भी मैंने निकाल के इधर ही रख दिए हैं कि इकट्ठे आके तो कर लूँगी। इसको मैं दूसरे रूम में रख दूँगी। और इनमें से जो मुझे अगर लेके जाना है, मैंने ससुराल जाना है ईद पे, तो कोई लेके जाना है तो उधर से निकाल लूँगी। और मैं इसको उठा के रखने लगी थी बट बहुत हैवी थी तो मैंने इसको यहीं पर रहने दिया। महमूद आके रख देंगे। और यहाँ पे ये महमूद के ट्राउज़र शर्ट्स मैं इस साइड पे रख रही हूँ। ये जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं ना, ये भी मैंने दराज से लिए थे तो ये काफ़ी सस्ते मिल गए थे। तो फ्रंट में मैंने ये वाले रखे हुए हैं। और जो बैक पे है ना, बैक पे लाइक ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उधर से जो हमें बॉक्सेस वगैरह मिलते हैं ना, वही मैंने रखे हुए हैं। तो इस साइड पे मैंने सारी जो न्यू पैंट्स हैं मेरी और महमूद की, वो मैंने रखी हुई हैं। ईजी हो जाता है, इस तरह सारी चीज़ें सामने सामने होती हैं। और ये जो कपड़ों के पीछे वाली साइड है, यहाँ पे मैंने पुरानी पैंट्स रखी हुई हैं जो हम लोग घर में पहनते हैं मोस्टली, वो यहाँ पे। और दरमियान में जो जगह है वहाँ पे हैंगर होते हैं, तो वो भी मैं इकट्ठे करके मैंने रख दी है। इधर से ऊपर से कपड़े निकालने और हैंगर यहाँ पे रख दो ना, तो ज़्यादा मैस नहीं होता। और यहाँ पे महमूद की ट्राउज़र शर्ट्स हैं जो लाइक अच्छे वाली हैं। और ये साइड पे जो है वो थोड़ी रफ़ हैं, ट्राउज़र शर्ट्स ही पड़ी हुई हैं, दरमियान में इनके इनर्स पड़े हुए हैं। तो इस तरह से अलमारी बड़ी साफ़ सुथरी दिखती है। ये हमारे बेडरूम में जो है ना अलमारी, उसमें है। तो यहाँ पे मैंने अपने रफ़ कपड़े रखे हुए हैं, यहाँ पे जो कपड़े इस्त्री करने होते हैं वो रखे हुए हैं। और ये जहाँ ने यहाँ पे मैस किया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने जो है पीछे के जो कपड़े स्टिच करने हैं उनको रखा हुआ है। और साथ ही मैंने इनकी स्टिचिंग मशीन रखी हुई है। और यहाँ पे महमूद की सॉक्स रखी हुई हैं। ऑफिस वगैरह जाना होता है तो मेरे से पूछना नहीं पड़ता किधर है, खुद ही उठा के पहन लेते हैं। ये पीछे अनस्टिच कपड़े पड़े हुए हैं सारे। और ये जो है ना, ये हमारे बेडरूम में है, तो यहाँ पे हमने कैजुअल कपड़े रखे होते हैं। यहाँ पे टाइयाँ बेल्ट वगैरह पड़े हुए हैं। और जो हमारे फॉर्मल कपड़े होते हैं ना, वो एक जो बेड के साथ ही सेट आता है अलमारी, तो हमारे फॉर्मल सारे उधर होते हैं, हैवी कपड़े जो होते हैं फॉर्मल। तो यहाँ पे बस कैजुअल घर पहनने वाले और बस घर से निकलते हुए या घर में कोई आ रहा है चेंज करने हो तो वो पड़े हुए हैं। और ये मेरे कुछ रेशमी कपड़े पड़े हुए हैं, इनको मैं देख रही थी कि ये ना बस पहन लूँ। मैं इतनी मेहनत की हुई है मैंने इनको प्रेस करने में, तो अब ऐसे ही उठा के फेंकूँगी इनको, मैं स्टोर में रखूँगी तो वो फिर फील भी होगा कि इतनी मेहनत की हुई है। तो खैर ये एक और ऑर्गेनाइज़र था, ये भी मैंने अलमारी में रखा होता है। ये एक डर्टी हो गया, इसको मैं वॉश कर दूँगी। तो इसको मैंने डीप क्लीन नहीं किया, जस्ट एयर ड्राई किया है 10 मिनट के लिए। तो बस मेरा अलमारी वाला काम ख़त्म हो गया, तो दिमाग इतना सुकून में था ना। नेक्स्ट डे हम लोग जा रहे हैं अम्मी लोगों की तरफ। तो और क्या हुआ कि मोबाइल ख़राब हो गया, तो उसको बस ठीक करवाना है। तो उन्होंने बोला 10 मिनट लगेंगे, तो हम गाड़ी में बैठ के वेट कर रहे हैं। और ये वाले जो कपड़े हैं ये मैं यहाँ पे रख दूँगी। ये एरिया है यहाँ पे ना, थोड़े मतलब उस तरह के लोग रहते हैं, उनको ज़रूरत होती है तो वो उठा लेते हैं फिर खुद ही। और जब हम लोग जा रहे थे ना घर, तो ये मैं देख रही थी गंदम सारी गिरी हुई है बारिशों आंधियों की वजह से ना। तो मैंने कहा हम लोग कैसे कह रहे होते हैं कि जी बारिश आ रही है, कितना अच्छा मौसम हो गया है, लेकिन हर इंसान के लिए बारिश जो है ना वो रहमत नहीं होती है। बस इनका बेचारों का कितना नुकसान हुआ होना है। तो खैर घर हम लोग अम्मी लोग की तरफ आ रहे हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो घर थोड़ा मैसी हो गया था। और जब हम लोग घर आए ना, तो यहाँ पे वो चिड़िया होती है ना, उसके 2 कपल रखे हुए थे। तो एक कपल ना कोई ले गया निकाल के, और जो दूसरा कपल था ना, उसकी जो फीमेल थी वो बेचारी डर के ना यहाँ पे छुप के बैठी हुई है। और जो मेल है वो फिर रहा है, वो इतनी टेंशन नहीं ले रहा, लेकिन फ़ीमेल ने इतनी टेंशन ली हुई है ना बेचारी ने। तो मैंने कहा इंसान हो, जानवर हो, परिंदे हों, फीमेल्स जो है ना उनकी नेचर सेम ही होती है सबकी। तो खैर उसके बाद इफ्तारी वगैरह की है हमने, और हम लोग नेक्स्ट डे फिर घर वापस जाएंगे। और फिर मैं आप लोगों को ईद की शॉपिंग भी दिखाऊंगी, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी और मुझे टाइम ही नहीं मिला था बेसिकली, क्योंकि काम बहुत होते हैं। रमज़ान के एंड में जाके ना एक रोज़ा होता है, काम हो ही नहीं रहे होते इतने। तो बस फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको जो है ना ईद की प्रेपरेशन दिखाऊंगी।
दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। होप यू गाइस लाइक इट। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।